हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन 2023 और टॉपर बनना वो कोई और नहीं, वो तुम होगे। तुम्हारी न्यूज चैनल्स में नाम आ रहे होंगे, तुम्हारे पेपर्स में नाम आ रहे होंगे, तुमको समाज मोहल्ला सब जान रहा होगा। टॉपर टॉपर टॉपर, वाह मजा आ जाएगा। लेकिन ये टॉपर बनना आसान काम है क्या? लल्लू पल्लू समझ लिए हो क्या? जो टॉपर बनते हैं ऐसे ही टॉपर बन जाते हैं क्या? टॉपर ऐसे वैसे नहीं बनता है। टॉपर के लिए कुछ काम करना पड़ता है, कुछ उसकी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं तुम्हें बस केवल और केवल 5 मिनट का टाइम दे दो। उस 5 मिनट में मैं देखना कि तुमको ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम उसको पकड़ कर करके थोड़ा दिन, जब तक एग्जाम है तब तक फॉलो कर लिए ना, तो एग्जैक्टली सारी चीजें सही हो जाएंगी और तुम टॉपर बन जाओगे। एग्जैक्टली तेरे बारे में कह रहा हूं। हाँ भाई, तुम्हारे बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें पता है जो टॉपर्स होते हैं वो एक ही टीचर से पढ़ते हैं, वो एक ही किताब को पढ़ते हैं, वो सेम नोट्स बनाते हैं, वो सेम खाते पीते सब कुछ करते हैं यार। उसके लिए भी दिन है, तुम्हारे लिए भी दिन है, उसके लिए रात है, तुम्हारे लिए रात है। लेकिन आखिर वो टॉपर्स क्यों और हम टॉपर क्यों ना? अरे ना ना ना, ऐसा तो बिल्कुल भी ना होने देंगे। हम टॉपर बनेंगे। तो सबसे पता है, सबसे दोनों में डिफरेंस कहां हो जाता है? सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर मेहनत का डिफरेंस है, वो टॉपर ज्यादा मेहनत करते होंगे और हम कम मेहनत कर रहे हैं। तो अरे ना ना ना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा सही गाइडलाइन में नहीं कर रहे हैं। यही फर्क है। गाइडलाइन का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात हमें यहां निकल के आती है कि अगर हमें टॉपर बनना है तो सही गाइडलाइन में अपने पढ़ाई को करनी पड़ेगी। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम करने वाले हैं उसके बारे में अगर हमें पता नहीं है देन हम टॉपर तो नहीं बन सकते। इसीलिए आप इस फर्क को समझो और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है इन सारी चीजों को समझो। अब तुम्हारे दिमाग में बातें आ रही होंगी कि ठीक है सर, हमें टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सी बात है। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ गाइडलाइंस है, उसको आप फॉलो कर लो, फिर वही जो तुम सोच रहे हो वही कुछ दिनों में होने वाला है। बिल्कुल तुम झंडा गाड़ने वाले हो, टेंशन नहीं लेना, फोड़ने वाले हो सारी चीजों को। अब देखो तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही होंगी, क्या सर मुझे 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्या सर हमें खेलकूद बंद करना पड़ेगा। अरे नहीं यार, ये सब जिंदगी का एक पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीजों को करते करते हम टॉपर बनेंगे। बस केवल और केवल हम पे ध्यान दो। सबसे पहले एक चीज जो है ना वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपको टारगेट करना पड़ेगा गोल। एग्जैक्टली आपको टारगेट लेना पड़ेगा, आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आपको पहले सोचना पड़ेगा। तुम मान लो कि सोच लिए कि हाँ एग्जैक्टली मुझे 99% प्लस लाना है, और यकीन मानो कि मैं जो बता रहा हूं अगर इसको तुम फॉलो कर लिए तो 99% मार्क्स कर करके आओगे। तुम अपने अंतर आत्मा से पूछो कि हाँ तुम कितना कर सकते हो। छोटा मोटा गोल मत बना लेना कि हम 60% ले आएंगे, हो गया। छोटी सोच नहीं रखो बेटा, बड़ा सोच रखो और आप एक टारगेट और गोल तैयार करो। सबसे पहला काम आपको यह करना है। दूसरा बात कि आपको जो है ना रूटीन बनाना है। एग्जैक्टली और ये जो रूटीन है ना वो आपके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ही रूटीन बना लो कि जिसको तुम फॉलो ही नहीं कर सको। कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो लंबी लंबी टाइम वाली रूटीन को बना लेते हैं, 2-3 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद उनसे हो नहीं पाता है तो वो हार महसूस करने लगते हैं कि भैया हमसे तो ना होने वाला है। तो नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना है ना कि एग्जैक्टली जो फॉलो हो सके वही रूटीन आपको बनानी है। इसके बाद आपको क्या करना है ना, जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो सब्जेक्ट एनालिसिस करनी है। क्या करनी है? तो सब्जेक्ट की एनालिसिस करनी है। सब्जेक्ट एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ कि तुम देखो कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है। जो पोर्शन आपका वीक है ना उस पर थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो, और जो पोर्शन आपका अच्छा है ना उसको थोड़ा कम भी करोगे ना यार तो तुम्हारा वो तो अच्छा है ही, वो कभी भी अच्छा कर लोगे। जो अच्छा नहीं है उसको आपको ज्यादा मेहनत कर करके अच्छा कर डालना है। समझ में आ रही है बात? आर यू गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट एनालिसिस आपने कर लिया, आपको पता चल गया कि कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, आप मेहनत कर रहे हो। पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना उसी को पढ़े जा रहे हैं और उसमें एकदम से ज्ञानी बन जा रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें ज्ञानी बनने की जरूरत है? बेटा मास्टर बनना है, तुम जाकर करके एग्जाम में अच्छा नंबर लाने वाले हो तो उसके लिए स्ट्रेटेजिकल पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो वहां आने वाले हैं बस उसी को आपको पढ़ डालना पड़ेगा। तो आपने सब्जेक्ट एनालिसिस भी कर लिया, वीक स्ट्रांग भी देख लिया, अब उस पर मेहनत करो। देखो सारी चीजें तो आप कर रहे हो और पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो दिन भर स्कूल कोचिंग में नहीं लगे रहो यार। सेल्फ
स्टडी करो। ये जो सेल्फ स्टडी है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी कर लोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत सही होगा। सेल्फ स्टडी करने के बाद में जो आपने नोट्स बनाया है बेटा, उस नोट्स को आपको बार बार रिवीजन करना है। ये रिवीजन जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा रिवाइज करता है वो समझ लो कि सच में बहुत अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहा है। पता है, अगर आप 100% बेटा पढ़ाई करते हो तो इसमें आप 60% कोई न्यू सिलेबस पढ़ रहे हो, न्यू बातों को पढ़ रहे हो, तो आप ओल्ड बातों को कितना बेटा 40% जरूर पढ़ा करना। क्यों? क्योंकि जो आपने टाइम दिया है ना पुरानी चीजों को पढ़ने में, उसको रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे, तो फिर बात तो वही हो गई कि फिर वो चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनकर करके आ जाएंगी। तो अपने को रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की पॉइंट। आज की इस वीडियो को अगर एक बातों में खत्म करना पड़े कि कोई बच्चा कैसे टॉपर बन सकता है, तो मैं केवल इतना बोल करके खत्म कर दूंगा कि हाँ, वही बच्चा टॉपर बन सकता है जो बार बार अपने सिलेबस को रिवीजन कर रहा है। क्योंकि पढ़ता तो सब है लेकिन रिवाइज बहुत कम ही लोग करते हैं, तो टॉपर्स भी बहुत कम ही लोग बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप सारी चीजें कर रहे हो और ये नोट्स में जो है ना आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो तो अगर मान लो कि तुम्हें 1 घंटे में सारी चीजें रिवाइज करनी है तो तुम सारे डिटेल पढ़ना शुरू कर दोगे। तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, आप फॉर्मूला का एक अलग से कॉपी बनाओ, ठीक है, आप फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करो। ये सब चीजें एक टॉपर्स की आदत होती है यार, और तुम भी करोगे तो तुमको कौन रोक सकता है टॉपर बनने से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीजें डिटेल से इतनी छोटी वीडियो में नहीं डिस्कस की जा सकती है। कैसे सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है, सेल्फ स्टडी हमें कैसे करनी है, नोट्स कैसे तैयार करना है, हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, हमें किन किन बातों को फॉर्मूला को कॉपी में लिखना है, ठीक है, रिवीजन कैसे करनी है, ये सारी चीजों के लिए मैं एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियोस बना करके लाऊंगा। आप इन सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। टॉपर सीरीज प्लेलिस्ट में जो भी बातें हैं वो सारी चीजों को मैं बना करके डाल दूंगा, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ा होगा, तुम वहां जा करके वहां देख सकते हो। चलो तो आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं टॉपर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।